Hello friends, welcome back in our new video. In this video we are going to create a sidebar. जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक साइडबार बनाने वाले हैं जो कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बनेगा, जो कि सिंपल सा एक वेब डेवलपमेंट का ही प्रोजेक्ट हम लोग बनाने वाले हैं, जो कि कई सारे आपने वेबसाइटों में देखा होगा। कई सारे वेबसाइट जब आपने विजिट किया होगा तो वहाँ पे देखा होगा कि आपने जब साइड बार एक बार होगा वहाँ पे आइकन, उस पर जब आपने क्लिक किया तो साइड से एक डिव निकल के आता है और उसमें सारा आपका उस वेबसाइट का लोगो, नाम या तो फिर उसका नैब लिंक्स जो है सारे उसमें रहते हैं। तो वही वाला सेम प्रोजेक्ट हम लोग बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ओवरव्यू लेंगे उस वेबसाइट का, कैसा होगा वो पूरा वेबसाइट और क्या क्या फंक्शन करने वाला है वो वेबसाइट। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। सबसे पहले हम देखते हैं अपना प्रोजेक्ट कैसा होने वाला है। ओवरव्यू ले लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह का वेबसाइट होगा जिसमें हम लोग को सबसे पहले कंटेंट रहेगा, जिसमें अभी मैंने वेलकम लिखा है तो सेंटर में रहेगा। ठीक है, इसमें आप वेबसाइट का जो भी कंटेंट है वो रह सकता है। तो यहाँ पे साइड में आपको एक बार दिख रहा होगा आइकन, जिसको भी हम लोग इंसर्ट करेंगे इसी वीडियो में। और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, देखिएगा जैसे क्लिक के साइड से एक हमारा डिव निकल के आ रहा है। ठीक है, इसमें हमारा एक क्या है, तो यहाँ पे हेडिंग है और उसमें नहीं बहुत सारे नैब्स लिंक्स भी है, जिस पे क्लिक करने से अभी बाय डिफॉल्ट में कुछ होगा नहीं, बट यहाँ पे आप अपना लिंक भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे हम होवर कर रहे हैं तो इसका भी बैकग्राउंड कलर और जो कलर है वो भी चेंज हो रहा है। अब एक और इसमें बहुत बड़ा खासियत कि जब हम इस पे क्लिक करते हैं ये वाला डिव पे, तो यहाँ पे कहीं कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, और जब इस डिव से बाहर में हम यानी यहाँ पे भी अगर हम क्लिक करते हैं तो ये डिव वापस चला जाता है। ठीक है, एक ये फंक्शनैलिटी हो गया इस प्रोजेक्ट का। और सेकेंड हुआ कि जब हम यहाँ पे क्लिक किए, अभी ये कंटेंट फ्रेश दिख रहा है कंटेंट, और जब इस पे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ब्लर हो जाता है, बैकग्राउंड में जो भी कंटेंट रहेगा सारा ब्लर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी करना इसी वीडियो में हम लोग सीखेंगे। और जब भी हम कहीं और क्लिक करते हैं तो ये वापस चला जाता है। तो ये सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम VS कोड ओपन कर लेते हैं और उसके बाद हमने 3 फाइल बना लेना है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बॉडी में आ जाना है। टाइटल में हमने लिख लिया है साइड बार, और उसके बाद बॉडी में हम लोग सबसे पहले क्रिएट करेंगे एक डिव, जिसमें कि होगा वो मीनू वाला आइकन। तो वो डिव हम लोग बना लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं मीनू, और इसके अंदर वो आइकन अभी हम लोग इंसर्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जाएंगे ब्राउजर में और फॉन्ट ऑसम से हम लोग जाएंगे और एक सर्च करेंगे आइकन। उससे पहले हम लोग इसका जो किट है उसको ऐड कर लेते हैं। तो हमारा ये वाला है किट, और इस पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट का लिंक दिया हुआ है, इसको हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पे हेडिंग के अंदर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब आएंगे यहाँ पे हम आइकन अब चाहिए, तो आइकन के लिए हम लोग यहाँ जाएंगे आइकन्स और यहाँ पे सर्च करेंगे बार। बहुत सारा बार आ चुका है, तो हम सबसे पहले ये वाला ले लेते हैं, ये बार्स भी बढ़िया है। अब दूसरा भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे नीचे में आइए, जैसे ही तो HTML का लिंक दी जाएगा, तो इसको कॉपी कर लेंगे क्लिक करके और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं ये आइकन हमें दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ लाइव सर्वर। चलिए यहाँ पे खुल गया, देख रहे हैं यहाँ पे जो आइकन है वो दिख रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग एक नैब बनाएंगे और उस नैब के अंदर सबसे पहले एक डिव बनाएंगे जो कि रहेगा हमारा हेडिंग। और हेडिंग में हम लोग अभी H3 इंसर्ट कर देते हैं, जिसमें लिख देंगे हम लोग साइड बार। ठीक है, आप अपना लोगो भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो इमेज टैग की हेल्प से। अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं और UL टैग लगाते हैं, UL, और उस UL के अंदर LI, और LI के अंदर हम लोग एंकर टैग यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये आ चुका है। और यहाँ पे हम लोग अभी हैश डाल देंगे और फिर एंकर टैग के यहाँ बीच में हम लोग लिखेंगे होम, और इसी तरह का हम लोग 5 कॉपी कर लेंगे। और होम के बाद अबाउट, सर्विस, और फिर यहाँ पे हम लोग ब्लॉग, कॉन्टैक्ट। तो हमने 5 LI यहाँ पे रखा है। ठीक है, अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं किस तरह का यहाँ पे आया है। तो देखिए ये हेडिंग आ गया, ये पूरा यहाँ पे नव वाला पार्ट है और ये अलग से एक डिव है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको डिजाइन कर लेते हैं।
तो आ जाते हैं CSS में, और इसको भी हम लोग सबसे पहले लिंक कर लेते हैं हेड के अंदर ही। तो यहाँ पे लिंक कॉलन CSS लिंक हो चुका है। अब आ जाता है स्क्रिप्ट वाला, लिंक कर लेते हैं स्क्रिप्ट कॉलन ASRC, और यहाँ पे जो भी आपका फाइल का नाम है जैसे script.js, तो ये ऐड हो गया। अब आते हैं हम लोग CSS वाले फाइल पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए बाय डिफॉल्ट में कुछ कुछ मार्जिन और पैडिंग यहाँ पे ब्राउजर के द्वारा इसको पहले से ही मिला हुआ है, तो उसको हम लोग पहले खाली कर लेते हैं। लाइक मार्जिन को हम लोग 0 कर देंगे और पैडिंग को 0 कर देंगे, और यहाँ पे बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर लेंगे। तो ये देखिए सारा यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग खत्म हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले बॉडी में। बॉडी में हम लोग सबसे पहले दे देंगे एक बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हम लोग दे देते हैं ठीक है। तो ये ज़्यादा डार्क हो गया ना, तो इसको हम लोग थोड़ा लाइट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह का हो गया बैकग्राउंड। अब इसको हम लोग डिजाइन करने वाले हैं, इसको ये वाला डिव को, मीनू को। तो यहाँ पे आ जाते हैं स्क्रिप्ट स्टाइल में, और यहाँ पे डॉट मीनू। अब इसको हम लोग क्या डिजाइन करेंगे कि मीनू को हम लोग पैडिंग पहले दे देते हैं, लेट्स से 10 पिक्सल, ठीक है। और इसको 20 कर देते हैं, 20 पिक्सल हो जाएगा आपका मीनू। और अब कहते हैं कि मीनू के अंदर जो आई है, आई टैग, उसको हम लोग फॉन्ट साइज दे देते हैं 20px, ठीक है। और अब हम लोग इसको आते हैं नैब में। पहले इसको भी हम लोग बैकग्राउंड कलर दे देंगे, ठीक है। ये हो चुका है। अब इसको ब्लैक हो गया, और इसका हम लोग विथ डिफाइन कर देंगे। अलग से विथ हम लोग कर देते हैं इसका 200px, ठीक है। विथ हो गया। अब इसको हाइट हम लोग कर देंगे 100vh, जिससे कि हमारा पूरा जितना भी डिस्प्ले का साइज है वो पूरा में आ जाएगा। यहाँ पे अब इसको हम लोग देख लेते हैं कैसा हुआ। तो ये यहाँ पे इसका 100vh हाइट ले चुका है, और यहाँ पे ये इसको ऊपर हम लोग भेजना है ना, ये अपना डिव अलग से ले रहा है और ये अलग से ले रहा है, तो ये तो सही नहीं है। तो हम लोग आते हैं पहले मीनू में, और मीनू में आके इसका हम लोग पोजीशन को एब्सोल्यूट कर देंगे, ठीक है। तो अब ये ऊपर आ चुका है, पूरा जितना डिवाइस का साइज है वो उतना ले चुका है अपना। अब हम लोग को इसमें क्या करना है कि इसका जो हेडिंग है, यानी नैब के अंदर, नैब के अंदर जो अब हेडिंग का क्लास है उसके अंदर h3, नैब के अंदर हेडिंग का क्लास उसके अंदर था h3। अब इसको हम लोग आते हैं और इसको h3 ना लिख के हम लोग हेडिंग में ही लगा देते हैं कल जो भी प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। इसका हम लोग बैकग्राउंड कलर कुछ चेंज कर देंगे, लाइक से 8364B9, ठीक है। ये हो चुका है कलर, और इसको हम लोग पैडिंग दे देंगे 10px, ठीक है। इसको हम लोग 20 भी दे सकते हैं, और 20 देने के बाद यहाँ पे फॉन्ट साइज को हम लोग कर देंगे 20px, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन को सेंटर, ये आ चुका है सेंटर में। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो यूएल है इसको हम लोग पहले डिजाइन कर लेते हैं। नैब के अंदर यूएल,
यूएल को हम लोग यूएल के अंदर एल आई के अंदर पहले ए को हम लोग कलर दे देते हैं जिससे कि वो विजिबल हो जाए। तो इसका हो जाएगा कलर हम लोग दे देते हैं कुछ इस टाइप का। ठीक है, अब इसको हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन को नन हो गया, और इसको अब हम लोग लाते हैं यहाँ से एल आई में। ठीक है, अब यूएल को लेते हैं हम लोग और यहाँ से दे देते हैं मार्जिन। मार्जिन हम लोग लेट से दे देते हैं 5 रे। तो कुछ इस टाइप का आ चुका है। 5 में देखे 4। ठीक है, और यूएल में हम लोग अब एल आई, और एल आई को हम लोग मार्जिन टॉप से दे देंगे 20 px। ठीक है, और अब इसको भी हम लोग लेफ्ट राइट से हम लोग दे देते हैं 4 रेम, और टॉप बॉटम से दे देते हैं 5। ठीक है, और ये एंकर टैग इसका तो हम लोग फॉन्ट साइज इसको चेंज कर देते हैं, लाइक से हम लोग दे देंगे 15 px। 15 कम है 25। ठीक है, 25 हो गया ज्यादा। अब इसको हम लोग कर देते हैं 20 px। ठीक है, ये और अब हम लोग इसको जब होवर करते हैं एल आई पे तो उसका हम लोग बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। बीजीसी हो जाएगा मेरा बैकग्राउंड B8 ये आ जाएगा। ठीक है, यानी जब हम इस पे अब होवर करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। तो इसको थोड़ा हम लोग पैडिंग दे देते हैं 10 px का। ठीक है, और इसको ठीक है, और यहाँ पे एल आई में टेक्स्ट अलाइन सेंटर, लेफ्ट राइट से हम लोग कर देते हैं 3 रे। ये सही हो चुका है। यहाँ पे आपका एक हेडिंग भी दिख गया, तो हेडिंग को हम लोग कलर चेंज कर देते हैं। लाइक से हेडिंग में हम लोग कलर कर देंगे 8364 इसी टाइप का, और इसमें हम लोग कर देंगे थोड़ा सा चेंजिंग। ठीक है, और इसको एक चीज और कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे कर देंगे इसको टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन हो गया। ठीक है ना। अब हम लोग डिव को एक और देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो बार वाला आइकन जो था ये आ जा रहा है, ये वाला नैब के ऊपर में आ जा रहा है। तो इसको हम लोग सबसे पहले ये जो नैब है इसको हम लोग जेड इंडेक्स को 99 कर दें। ठीक है, और ये वाला जो आइकन था आपका मीनू इसको जेड इंडेक्स को इतना कर दें। ये पीछे चला गया। अब इसको हम लोग, ये हो गया, ये सारा बन चुका है। अब हम लोग इसको एक फंक्शन करवाते हैं, लाइक इससे नैब अभी रहेगा आपका ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स। हमें ये इसको बायां साइड में भेजना है, यानी एक्स वाला एक्सिस में जाएगा और एक्स में जाएगा आपका 100%। ठीक है, माइनस में इधर तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो ये माइनस में चला जाएगा पीछे। अब ये इधर हाइड हो गया है। अब हम लोग जब इस पे क्लिक करें तब वो आएगा इधर। तो ये हम अभी जावास्क्रिप्ट से देखने वाले हैं। और इसमें एक चीज और ऐड करना है, लाइक यहाँ पे हम लोग को हेडिंग सबसे पहले एक वेलकम टेक्स्ट यहाँ पे दे देते हैं, मेन कंटेंट, और उस कंटेंट के अंदर हम लोग लिख देंगे अभी वेलकम। तो सबसे पहले इसको डिजाइन कर लेते हैं।
मेन कंटेंट आ जाते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस में। सबसे पहले यहाँ पे मेन कंटेंट और इसको आते हैं और इसको देखते हैं हम यहाँ पे कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे वेलकम आ चुका है, इस div के बाद में आया है, ठीक है। तभी हमको इसको सबसे पहले में भी लाना होगा क्योंकि उसको हम लोग सेंटर में भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे आएंगे हम लोग नैब में, ठीक है, और नैब में आकर इसको हम लोग कर देंगे पोजीशन को एब्सोल्यूट। अब यहाँ पे देखिए ये आ चुका है इसके ऊपर में है और इसका जेड इंडेक्स ज़्यादा है इसलिए ये सबसे ऊपर में है। इसको सबसे पहले हम लोग इसका जो ये ट्रांसफॉर्म था इसको हम लोग पहले कमेंट आउट कर लेते हैं, ठीक है, कमेंट से आउट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए वेलकम आ चुका है। अब इसको हम लोग को सेंटर में लाना है, तो उसके लिए हम लोग आएंगे ये वाला डिव में और इसको कह देंगे विथ 100% एंड हाइट 100 VH, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग फिर कर देंगे डिस्प्ले को फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और फिर अलाइन आइटम कर देंगे सेंटर। अब देखिए ये वाला डिव आ चुका है बीच में और ये वाला डिव के अंदर अब हम लोग चलते हैं। इसके अंदर था अकाउंट वाला क्लास था और उसके अंदर था हम लोग का, देख लेते हैं HTML में, और उसके अंदर है H2, ठीक है। इसका हम लोग फॉन्ट साइज 30 px कर लेते हैं, ये देखिए, और 30 ना करके हम लोग 50 और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है वेलकम सेंटर में। अब सबसे पहले हम लोग फॉन्ट ऐड कर लेते हैं, गूगल फॉन्ट। उसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे क्रोम पे, ब्राउजर पे, और यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल फॉन्ट। फर्स्ट वेबसाइट दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ से एक्सटर्नल फॉन्ट भी बहुत सारा यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे बहुत सारा फॉन्ट आ गया और यहाँ पे एक पॉपिंस नाम का फॉन्ट है जिसको हम लोग सर्च कर लेते हैं। देखिए ये फॉन्ट है और ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका हम लोग आ जाते हैं 400 वाला, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इम्पोर्ट पे कर लेंगे और इम्पोर्ट पे करने के बाद ये इतना स्टाइल के जो अंदर में है इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे और स्टाइल डॉट CSS में सबसे ऊपर में आएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से आएंगे और फॉन्ट फैमिली में इसको सेलेक्ट कर लेंगे और कॉपी कर लेंगे। इसको यूनिवर्सल सेलेक्टर में हम लोग रख देंगे जिससे कि जहाँ पे भी अप्लाई होना हो सब जगह यही वाला फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग अपने वेबसाइट में और ये देखिए यहाँ पे ये फॉन्ट कितना अच्छा लग रहा है। चलिए तो अब ये हो गया काम और अब हम लोग आते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ तक कंप्लीट है। अब आते हैं जावास्क्रिप्ट में और हम लोग को एक्सेस करना होगा एक ये वाला डिव, तो इसको, ठीक है, एक ये वाला डिव एक्सेस करेंगे और एक हम लोग ये वाला नैब एक्सेस करेंगे, है ना। तो नैब में भी हम लोग क्लास दे देते हैं और इसका क्लास दे देंगे नैब मिनी। यहाँ पे HTML CSS का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं जावास्क्रिप्ट में, जो कि इस पे हम लोग क्लिक करने के बाद ये जो भी साइड बार है उसको हमको आगे मिलाना है, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग script.js में और यहाँ पे इसको और इसको दो को हम लोग का एक्सेस करना है। तो आ जाएंगे जावास्क्रिप्ट में और यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। आ गया। एक और था नैब मीनू। अब हमें जब भी हम मीनू पे एक क्लिक करेंगे, यानी मीनू पे एक ऐड इवेंट लिस्टनर हम लोग अप्लाई कर देंगे, ऐड इवेंट लिस्टनर, और यहाँ पे क्लिक का, कि जब उस पर क्लिक होगा तो एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा
जिसको कि अभी हम लोग इसके अंदर लिखने वाले हैं। यहाँ पे जब भी ये वाला जो मीनू आइकन है और मीनू वाला जो डिव है उस पर जब भी क्लिक होगा तो वहां पे एक फंक्शन जो भी इसके अंदर लिखेंगे वो सारा एग्जीक्यूट होगा। तो इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं कि नैव मीनू में एक हम लोग क्लास लिस्ट को ऐड कर देंगे, ठीक है। क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और उसके अंदर एक क्लास हम लोग ऐड कर देंगे शो, और जब भी इस पे क्लिक होगा तो इसके अंदर नैव मीनू के अंदर एक क्लास ऐड हो जाएगा। और ये वाला जो क्लास ऐड होगा इसको हम लोग थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं स्टाइल में जाके। तो यहाँ पे हो गया नैव मीनू के अंदर ही ये वाला क्लास जब आएगा तो इसको जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म है सेम इसको हम लोग 0 पे कर देंगे। जो माइनस 100% है वो 0 पे आ जाएगा, यानी हमें शो हो जाएगा। अब चलिए चेक कर लेते हैं। जैसे ही इस पे क्लिक होगा तो इसको शो हो जाना है। अभी शो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मीनू में जो जेड इंडेक्स है -99, यानी एकदम पीछे में वो चला गया। इसको कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे चेक करते हैं, ये देखिए आ गया। अब क्लिक करने के बाद यहाँ आ जा रहा है, जैसे ही इस पे क्लिक हो रहा है और ये आगे में आ जा रहा है। अब इसको करना है कि फिर हम लोग जब इधर क्लिक करें तो ये वापस भी चला जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग आएंगे जावास्क्रिप्ट में और सेम फंक्शन को हम लोग कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। और इस बार हम लोग डॉक्यूमेंट पे जब क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट मतलब ये जो पूरा स्क्रीन है ये पूरा इसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में। तो जब डॉक्यूमेंट पे क्लिक होगा और क्लिक नहीं है, जब राइट क्लिक माउस का क्लिक होगा तो यहाँ पे माउस ऐप एक इवेंट होता है जावास्क्रिप्ट में। और जब ये वाला इवेंट होगा तो यहाँ पे ये वाला इसके अंदर जो भी फंक्शन लिखा हुआ रहेगा इस फंक्शन के अंदर वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको रिमूव कर देंगे, यानी कि जो पहले से था -100% वो पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक किए तो ये आ गया। अब जैसे ही इस पे क्लिक कर दे रहे हैं तो ये वापस भी चला जा रहा है। लेकिन हमको एक चीज और देखना है कि ये वाला जितना डिव है इस पे क्लिक हो तो वापस ना जाए, इस पे क्लिक हो तो कोई कुछ भी ना हो, बट इससे बाहर इधर अगर क्लिक हो तब वो यहाँ से वापस चला जाए। लेकिन अभी इधर ही क्लिक हो रहा है तो वापस चला जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे एज अ आर्गुमेंट एक वेरिएबल को हम लोग पास करेंगे ई, या आप कुछ भी पास कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे ई पास किया, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगा देंगे, इफ नैव मीनू, अगर नैव मीनू डॉट कंटेंट्स एक फंक्शन है उसके अंदर जो वेरिएबल वहां से हम लोगों ने पास किया है आर्गुमेंट की तरह ई डॉट टारगेट, ठीक है, ई डॉट टारगेट रहेगा तो इसको अंदर वाला जो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये आया। तो अभी देखिएगा जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो हम लोग इधर जैसे ही क्लिक किए तो ये वापस चला गया, लेकिन जब इधर क्लिक कर रहे हैं तो नहीं जा रहा, यानी हमें उल्टा भी यहाँ पे हो रहा है। जब इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये वापस चला जा रहा है और इधर क्लिक कर रहे हैं तो वापस नहीं जा रहा। इसका मतलब हमको इसका अपोजिट करना है। तो जब सेम चीज को अपोजिट करना है इसका मतलब यहाँ पे नॉट का यूज कर लेंगे हम लोग। जैसे ही नॉट का यूज करेंगे अब सेम चीज उल्टा हो जाएगा। जैसे ही हम लोग इधर क्लिक करें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इधर क्लिक करने पे किधर भी नहीं जाएगा, बट जैसे ही इधर क्लिक करेंगे हम लोग तो ये वापस चला जाएगा, ठीक है। तो इतना काम हो गया। और ये जो होम अबाउट सर्विस ब्लॉग और कॉन्टैक्ट है तो ये थोड़ा इसका जो मार्जिन टॉप है वो ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग वो थोड़ा सा स्टाइल में जाकर देख लेते हैं। इसका जो एलाई है वो 20 पिक्सल है तो हम लोग इसको 10 कर देते हैं। अब सही हो गया, ठीक है। और जैसे इधर क्लिक करेंगे तो ये वापस भी चला जाएगा। अब थोड़ा इसमें एनिमेशन की तरह दिखना चाहिए, यानी वापस आ रहा है तो स्लो मोशन में हल्का आए और स्लो मोशन में हल्का जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका जो मेन वाला क्लास है यानी नैव मीनू में सब चेंजिंग हो रहा है तो हम लोग इसी में आएंगे और यहाँ पे लगा देंगे हम लोग ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन किस पे लगाना है, वो जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है इधर -100% और फिर 0% या 0, वो जो भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो हम लोग ट्रांसफॉर्म पे ही लगाएंगे। ट्रांसफॉर्म में 0.5 सेकेंड का, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक होगा तो ये आराम स्लो मोशन में आएगा और इधर से स्लो मोशन में चला जाएगा, ठीक है।
एक चीज और हम लोग को ऐड करना है इसमें कि जब यहाँ पे क्लिक हो रहा है तो ये वाला जो पीछे वाला जो ये वेलकम है, ये वाला डिव पूरा ये सारा ब्लर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से एक्सेस कर लेते हैं पहले HTML से। तो ये वाला डिव बनाया है ना, तो इसी में सारा कंटेंट है। तो मेन और स्लैश कॉन, अब इसको हम लोग यहाँ पे सेम इसी की तरह एक्सेस कर लेते हैं, मेन कॉन, मेन कॉन, ठीक है। एक चीज और करेंगे कि जब इसमें आएगा तो मेन कॉन, तो जैसे ही क्लिक होगा तो इसमें भी मेन कॉन क्लास लिस्ट को ऐड करके और ऐड कर देंगे एक क्लास लिस्ट को जो कि जिसका भी नाम रहेगा ब्लर, ठीक है। और सेम चीज इसमें जब आएगा तो इसको कर देंगे रिमूव। अब हम लोग ब्लर को थोड़ा सा देख लेते हैं CSS में कि जब यहाँ पे ब्लर आएगा तो ब्लर इसके अंदर था ना, मेन कंटेंट के अंदर। तो जब मेन कंटेंट के अंदर यहाँ पे जब भी उसके अंदर ब्लर वाला क्लास आएगा तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे फिल्टर लगा देंगे, फिल्टर ब्लर 5px। अब चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे जब भी क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड वाला जो भी है सारा ब्लर हो जाएगा, फिर इधर क्लिक करेंगे तो हट जाएगा ब्लर, ठीक है। अब हम लोग को इसको थोड़ा सा एनिमेट करना है ये ब्लर वाला को भी, तो हम लोग सेम चीज करेंगे। ये मेन कंटेंट जो है इसमें हम लोग ट्रांजिशन अप्लाई कर देंगे, ट्रांजिशन फिल्टर पे 0.5 सेकेंड। अब हम लोग देखिए चेक कर लेते हैं, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये हल्का एनिमेट करेगा, हल्का टाइम लेगा ब्लर होने में, और फिर जब हटाएंगे तो हल्का फिर भी टाइम लेगा ब्लर से हटने में। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो मेरा सारा फंक्शन काम कर रहा है। तो यही हम लोग को बनाना था इस प्रोजेक्ट में। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। कैसा आपको लगा ये कमेंट बॉक्स में आप नीचे बता दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सारा सोर्स कोड लेने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा सारा सोर्स कोड का लिंक। तो मिलते हैं किसी और न्यू प्रोजेक्ट के साथ, किसी और न्यू वीडियो में।